नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कर्मों का फल। बिमला जी की खांसी की वजह से बहू प्रतिभा की नींद खराब हो रही थी। प्रतिभा अपने पति अंकित को तो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए बेटे को ही चुटकी काट ली। बेटा रोने लगा तो अंकित को कहने लगी, माँ जी की खांसी की वजह से मुन्ना बार बार उठ रहा है। पहले ही बहुत ठंड है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुन्ने की तबीयत खराब हो जाएगी। अंकित उठकर माँ के पास गया और माँ को डांटने लगा, लेकिन माँ की खांसी कहाँ रुकने वाली थी, उसे तो टीबी हो गई थी। गुस्से में आकर अंकित ने माँ का बिस्तर कमरे के बाहर हॉल में लगा दिया। कमज़ोर और बूढ़ी माँ घिसट घिसट कर हॉल में पड़ी चारपाई तक पहुँच गई। अंकित ने एक फटा पुराना कंबल लाकर बिमला जी के ऊपर डाल दिया। उस दिन ठंड बहुत थी। बिमला जी कांपती रही, लेकिन खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। प्रतिभा बहू की नींद फिर से डिस्टर्ब हो गई, तो फिर से उसने बेटे को चूंटी काट ली। अंकित फिर से जाग गया, तो प्रतिभा फिर से शिकायत करने लगी। अंकित फिर उठा और बिमला जी का बिस्तर घर के बाहर गार्डन में लगा दिया, जहां ठंड और ज़्यादा बढ़ गई। अंकित अपनी माँ को एक आंख देखे बिना ही अंदर जाने लगा तो पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया। बेटे को गिरता देख माँ चिंतित होकर बोली, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? लेकिन अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चला गया। ठंड के कारण माँ की खांसी और बढ़ गई। कभी उल्टी होती तो कभी सांस रुक जाती, और पता नहीं कब खांसते खांसते वह बेचारी हमेशा के लिए शांत हो गई। ठंड के कारण बूढ़ी माँ का शरीर अकड़ चुका था। सुबह उठकर प्रतिभा ने नाश्ता बनाया और अंकित और बेटे को नाश्ता कराया और खुद भी नाश्ता किया। फिर बाहर जाकर देखा तो बूढ़ी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। बेटे और बहू के चेहरे पर कोई उदासी का भाव नहीं था, बल्कि वह दोनों तो खुश थे कि माँ की खांसी से छुटकारा मिल गया। समय बीतता गया और उनका बेटा जवान हो गया। प्रतिभा तो बेटे की जवानी में ही मर गई थी, लेकिन अंकित अभी जिंदा था और बूढ़ा हो गया था। वह जब भी खांसता तो उसका बेटा उसकी चारपाई भी वहीं डाल देता जहां उसका पिता अपनी माँ की डालता था। लेकिन वह मर्द था तो उसमें सहनशीलता ज़्यादा थी। एक सुबह अंकित अपने पोते के साथ खेल रहा था। रात को पोता बीमार हो गया तो बहू ने सारा इल्ज़ाम ससुर पर लगा दिया और कहा कि ससुर ने हमसे बदला लेने के लिए हमारे बच्चे को बाहर ठंड में सुला लिया। मैंने मांगा तो मुझे डांटने लगे कि तुम मुझे मेरे पोते से दूर कर रही हो। अब देखो हमारा बच्चा बीमार पड़ गया, और मगरमच्छ के झूठे आंसू बहाने लगी, जिसे देखकर बेटे को गुस्सा आ गया और उसने अंकित की चारपाई उठाकर बाहर गार्डन में फेंक दी और बाप को घसीटते हुए वहां तक ले गया। बेटे के हाथों बेइज्जत होकर अंकित बहुत रोया। फिर उसे याद आया उसने भी अपनी माँ के साथ यही सब किया था। अंकित रात भर अपनी माँ को याद करके रोता रहा। सुबह उठकर वह हमेशा के लिए वृद्धाश्रम चला गया और सोचने लगा, अगर मैं भी अपनी माँ की तरह ठंड में ठिठुर कर मर गया तो मेरे बेटे के साथ भी कहीं ऐसा न हो जैसा मेरे साथ हो रहा है। मैं अपने परिवार से दूर रहूँगा, अपने बेटे के प्यार से वंचित रहूँगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ को अपने प्यार और आदर से दूर रखा था। मैं इसी लायक हूँ, मेरी यही सज़ा होगी और यही मेरे कर्मों का फल। दोस्तों,
आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।